आप सभी को जय मसीह की। और आप देख रहे हैं बाइबल की जानकारियाँ। दोस्तों, आज हम बाइबल की कुछ ऐसी बातों के विषय में जानेंगे जिनके बारे में शायद ही किसी का ध्यान जाता हो। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं जिसे समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। आज ऐसी ही जुड़ी कुछ बातों के विषय में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाइबल एक ऐसी किताब है जिसे समझने के लिए बहुत समझदारी और पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए, अन्यथा इसके हर एक वचन का मतलब अलग ही निकलेगा। क्या आपको पता है कि जब परमेश्वर संसार की सृष्टि कर रहे थे तब उन एक दिन से दूसरे दिन में कितना अंतर था। जब परमेश्वर संसार की वरन सब चीजों की उत्पत्ति कर रहे थे तब उसने 6 दिन काम करके 7वें दिन विश्राम किया। उन 1 से 7वें दिन के बीच में कई सालों का अंतर था। इस बात को साबित करने के लिए चलिए कुछ वचन पढ़ते हैं। अगर हम दूसरा पत्रस 3 का 8 आयत पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और अगर हम भजन संहिता 90 का 4 आयत पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। यानी कि जब परमेश्वर संसार की उत्पत्ति कर रहे थे तब उन 1 से 7 दिनों के बीच में, यानी कि एक दिन से दूसरे दिन में 1000 वर्ष का अंतर था। क्या आपको पता है कि जब परमेश्वर संसार की उत्पत्ति कर रहे थे तब उन्होंने पहला दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन वरन सब दिनों को अच्छा कहा, परंतु परमेश्वर ने दूसरे दिन को अच्छा नहीं कहा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उत्पत्ति 1 अध्याय अच्छे से पढ़ें, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर ने सब दिनों को अच्छा कहा पर दूसरे दिन को अच्छा नहीं कहा। उस दूसरे दिन में परमेश्वर ने आकाश की सृष्टि की थी। क्या आकाश बनाना परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं था या फिर कोई और बात है? इसका जवाब हमें एक वचन में मिलता है। अगर हम इफिसियों 6 का 12 आयत पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। जी हाँ, परमेश्वर ने दूसरे दिन को इसलिए नहीं अच्छा कहा क्योंकि दुष्टता की आत्मिक सेनाएं आकाश में ठहरी हुई हैं, जिसे हम आकाश मंडल भी कह सकते हैं। हमने अपने आसपास कई लोगों के मुंह से और अधिकतर अविश्वासी के मुंह से यह कहते तो सुना होगा कि स्त्री से पुरुष आया है। यहाँ तक कि कई विश्वासी भी यही मानते हैं कि स्त्री से पुरुष आया है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर हम उत्पत्ति 2 का 21 से 23 आयत पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया तब वह सो गया और यहोवा परमेश्वर ने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इससे यह साबित होता है कि स्त्री पुरुष से आई है, न कि पुरुष स्त्री से आया है, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान की रचना है और इसे कोई बदल नहीं सकता। हाँ, ये सत्य है कि स्त्री पुरुष और औरत दोनों को पैदा करती है, जिसके कारण उनकी संख्या बढ़ती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने बाइबल की कुछ ऐसी बातों के विषय में जाना जिनके बारे में शायद ही किसी का ध्यान जाता हो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह की।